अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ फिल्म एंड लर्न कैफे। मी मोहम्मद उस्मान सदीकी, योर कोच एंड योर मेंटोर। आज एपी स्टार्ट हो चुकी है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 मौजूद है। 6.2 के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसका लिंक आपको यहाँ नजर भी आएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, और हमने सीक्वेंस के अंदर टर्म्स को निकाला था। पहली 4 टर्म भी निकाली थी, 2 भी टर्म्स निकाली थी। आपको ये मालूम हो चुका था कि पहली टर्म को A1 कहते हैं और उसके बाद इस तरीके से सारी हमारी सीक्वेंस या ऐसी चेन चलती चली जाती है। तो अब हम आज जो बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में। तो एक अब हमारे पास ये टर्म मौजूद है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, जहां पर भी चीज आ जाए नाम एक ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि अगर मैं एक अमाउंट के अंदर, पहली वैल्यू के अंदर, ठीक है, एक ऐसी अमाउंट को मैं ऐड करवाते चला जाऊं, ठीक है, जिसके अंदर उसका एक सीक्वेंस भी बनता चला जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बोलूं, एडिंग अ सेम अमाउंट एट अ टाइम, एक ही वक्त में पहली वैल्यू के अंदर मैं अमाउंट को जमा करवाता चला जाऊं, कोई भी अमाउंट हो, मैं उसको जमा करवाता चला जाऊं, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। किस तरीके से? आई शो यू हैव। ये देखें, अब मेरे पास जो पहली टर्म है वो क्या है? A1 है। इसके अंदर मैं क्या स्पेसिफिक अमाउंट ऐड करवाऊं कि वो मेरे पास A2 बन जाएगा। देखिए, मैं इसके अंदर A2 ऐड करा देता हूं, सही है। अब ये A1 प्लस A2 और A3, अब यहां पर मैं ये प्लस नहीं डालता क्योंकि मैं अब सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, तो सीक्वेंस के अंदर ये बात करेंगे सारी, ठीक है। ये A4, इस तरह से चलते चलते AN तक कहानी चलेगी हमारी। अब यहां पर देखें कि एक ऐसी स्पेसिफिक अमाउंट आ गई, मैंने उसके अंदर, जैसे आपने पिछले लेक्चर में भी देखा कि मैंने एक ऐसी स्पेसिफिक अमाउंट को ऐड करवाया था, ठीक है, जिससे मेरे पास नेक्स्ट टर्म मालूम हो चुकी। अब इसी तरीके से यहां पर अब वो मैं स्पेसिफिक अमाउंट क्या ऐड करवाऊंगा, वो मैं स्पेसिफिक अमाउंट करवाऊंगा D। मैं D ऐड करवाऊंगा पहली वैल्यू के अंदर। मैं D को अगर ऐड करवा दूं तो वो मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, ठीक है। और अब ये D क्या है? यहां पर ये D है कॉमन डिफरेंस। ये D क्या है? ये D है यहां पर कॉमन डिफरेंस। अब ये जो D कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दो टर्म्स के दरमियान का जो डिफरेंस है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान का जो डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब ये D जो है कॉमन डिफरेंस है, ये हमेशा AP में इस्तेमाल होता है। AP में हमेशा D इस्तेमाल होता है, कॉमन डिफरेंस इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, आपको पता है उस सीक्वेंस के अंदर पहली टर्म जो होती है वो हमारे पास A1 होती है। उसके बाद जो उसकी दूसरी टर्म होगी ना, दूसरी टर्म को हम D का नाम देंगे, ठीक है। मतलब D का नाम किस तरह से देंगे कि दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देंगे। मैं फर्ज कर लेता हूं एक मेरे पास सीक्वेंस मौजूद है, लेट्स सपोज 1 2 3 और सो ऑन। ये एक मेरे पास सीक्वेंस मौजूद है। अब मुझे पता है कि भाई पहली टर्म मेरे पास क्या है, यहाँ पर A1 जो है वो 1 है। अब मैंने इसके अंदर D निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड टर्म को माइनस करवा देना फर्स्ट टर्म के साथ। आगे अगर आ जाए तो थर्ड टर्म को माइनस करवा देना सेकंड टर्म के साथ। इसी तरीके से फोर्थ टर्म को थर्ड के साथ। इस तरह से ये कहानी चलती जाएगी। अब देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
तो वो होते हैं कॉमन डिफरेंस। मैंने अभी आपको बताया दो कंसेक्यूटिव एपी के टर्म्स के अंदर, नंबर्स के अंदर का जो बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो मतलब 2 - 1 करेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। अब डी की वैल्यू 1 आ चुकी, ये है कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता चला जाऊं कि यहां पर अब हमारे पास एक एपी का फार्मूला भी है। एपी का क्या फार्मूला है? एपी का फार्मूला है an = a1 + n-1 और d। अब मैंने आपको अभी पहले बताया है कि ये an क्या है, ये a है ना nth टर्म, मतलब वो आखिरी टर्म। ये a1 क्या है, फर्स्ट टर्म। अब ये n नंबर ऑफ टर्म्स और ये जो d है ये है कॉमन डिफरेंस। सही है, ये हमारे पास AP का फार्मूला है, an = a1 + n-1 d। ये हमारे पास AP का फार्मूला है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पहली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, वो कहता है a1 = 5 है एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव नंबर टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। वो कह रहे हैं a1 जो है वो हमारे पास 5 है और उसके बाद जो 3 लगातार नंबर्स हैं, 3 लगातार टर्म्स जो हैं वो हैं 23, 26 एंड 29। तो इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। एपी की अगली 4 टर्म्स को हमने फाइंड आउट करना है। मतलब a1 आपके पास गिवन है, a2, a3, a4 और a5 को आपने मालूम करके देना है, ठीक है। और आपके पास देखें एक सीक्वेंस मौजूद है, सीक्वेंस आपके पास गिवन है, इसी के अंदर आपने बाकी टर्म्स को मालूम करना है इसी के जरिए, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि पिछली एक्सरसाइज से ही वही मेथड उठा के आपको इस एक्सरसाइज में समझाऊं ताकि आपको आसानी हो जाए बहुत, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है कि भाई पहली टर्म आपके पास जो मौजूद है वो क्या है, a1 23 है। अब आपने d निकालना, क्योंकि अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें पता है कि भी हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, a1 रिक्वायर्ड होता है और d रिक्वायर्ड होता है, कॉमन डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। अभी हमने इसके ऊपर बात की है। तो अब हमने d निकाला, d किस तरह से निकाला जाएगा, सेकेंड टर्म के अंदर से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो सेकेंड टर्म क्या है 26 के अंदर माइनस करेंगे 23 तो वो 3 बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड क्या है, a2 फाइंड आउट करना है। लेकिन आप यहां पर अगर आप फार्मूला लिखें AP का तो an = a1 + n-1 d, ये आपके पास फार्मूला है AP का। तो AP का जब आप यहां फार्मूला देखते हैं तो यहां है an = a1 + n-1 d। d की वाली वैल्यू आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब a1 जो है आपके पास गिवन है यहाँ पर 5, ठीक है। तो इधर आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ना कि ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि a1 की वैल्यू आपके पास पहले से गिवन है यहाँ पर, वो क्या है 5 है। तो यहां से आपने सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। a1 की वैल्यू बार बार बता रहा हूं, यहां से नहीं आप उठाएंगे। a1 की वैल्यू आपके पास पहले से उसने गिवन दी हुई है, 5 है। तो देखिए a1 की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, d की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। अब आपने क्या करना है, a2 को फाइंड आउट करना है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ n की जगह मेरे पास 2 होना चाहिए था ताकि मेरे पास a2 फाइंड आउट हो सके। तो मैं वही पुट करवा देता हूँ, वही पिछली एक्सरसाइज की तरह यहाँ मैं पुट करवा देता हूँ। पुट n = 2। मैं चाहता हूँ कि यहाँ n की जगह मेरे पास 2 हो, तो ये 2 a1 की जगह a1 की वैल्यू पुट कर दें प्लस n-1, n के आपके पास 2 में से 1 निकाल देंगे, 1 बचेगा। वो 1 जब d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो d आएगा आंसर। अब d की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये 8 आ गया a2, सही है। अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं कहता हूं कि मुझे हम अगली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। वो नेक्स्ट टर्म क्या है, मेरे पास a3 है। तो a3 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे n को
मैं कहता हूं कि यहाँ n की जगह मेरे पास 3 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पुट करा देता हूं n इज इक्वल टू 3। तो a3 a1 की जगह a1 की वैल्यू और 3 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 है, n क्या है 3 में से एक निकाल देंगे 2, d की जगह आप d की वैल्यू पुट करा देंगे 6 प्लस 5 11। ठीक है, अब ये 2 टर्म्स मालूम होगी, अब और 2 टर्म निकालनी है, तो वो 2 टर्म्स क्या है, a4 निकालना चाहता हूं, तो a4 निकालने के लिए मैं कहता हूं पुट करवा देता हूं n इज इक्वल टू 4। तो a4 ये a1 की जगह a1 की वैल्यू पुट कराएं, आप 4 माइनस 1 3 और d की वैल्यू भी पुट करवा दे, 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 14। अब लास्ट टर्म रहेगी, अब मैं n पुट करवा देता हूँ 5 के इक्वल, तो a1 के आपके पास 5 है और उसके बाद n माइनस 1 मतलब 5 में से 1 निकाल देंगे तो 4 और d के आपके पास 3 है, तो ये 12 और प्लस 5 17। तो आपके पास देखें कि एक सीक्वेंस आ चुका है। अब वो सीक्वेंस क्या आया है, इसका सीक्वेंस आपके पास आ चुका है 8 11 14 17, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। तो आपने ये देखा कि हमारे पास जो नेक्स्ट 4 टर्म्स जो उसने कहा था फाइंड आउट करने को, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। किसके जरिए, हमने एपी का फार्मूला इस्तेमाल किया। एपी की टर्म्स निकालनी थी तो एपी की टर्म्स हमने एपी की फार्मूले से ही निकाली है। अब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर वो कहता है a5 इज इक्वल टू 17 है और a9 जो है आपके पास वो कहता है आपके पास है 37। तो यहाँ पर देखें, आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि यहाँ पर भी हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है। तो जब आप देख रहे हैं यहाँ पर है a5, तो फिर मैं आपको रिपीट करता हूं कि ये जो हमारे पास AP का फार्मूला था an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d है फार्मूला। तो a5 इज इक्वल टू 17 है, तो आप इसको बना सकते हैं a5 को। वो किस तरीके से बना सकते हैं, a5 मैं कहता हूं मेरे पास a5 की जो वैल्यू हो वो होती है a1 प्लस 4d। ये किस तरीके से है, देखिए अब यहां पर जो n है, n यहां पर 5 है, तो देखिए n की जगह 5 है, ये n की जगह 5 है। a1 एज इट इज 5 में से अब n माइनस 1 है, n क्योंकि हमारे पास 5 था, 5 में से एक निकाल देंगे 4 आ जाएगा 4d। तो इसी तरीके से देखें ये इनकी वैल्यूज भी बनती हैं टर्म्स की, किससे, फार्मूले से बनती है। ये देखें ये फार्मूला है a5 का a1 प्लस 4d, तो आप इधर ये पुट कर सकते हैं a1 प्लस 4d, ये आ गया 17। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आपके पास है a9, यहां इसका भी आप फार्मूला बना दें a1 प्लस 8d, मतलब जो आपके पास n गिवन है उसमें से एक कम कर देंगे, तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा दें। Now subtracting equation 1 from equation 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को अब आप ऊपर रखेंगे, इक्वेशन 1 को नीचे रख ले। a1 प्लस 4d इक्वल टू 17। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये a1 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। 8 में से 4 को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, 4d बचा। अब 37 में से 17 को निकाल दे तो ये 20 बचेगा। सही है, तो अब देखें अब हमारे पास d की वैल्यू में चाहिए, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 20 आ गई। सॉरी, d की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी। अब देखें ये d की वैल्यू तो आपके पास 5 आ गई,
अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट 4 टर्म्स को निकालना है। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट तो पहले A1 की होनी चाहिए ना, क्योंकि ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जब आपने AP निकालना है तो AP निकालने के लिए आपके पास A1 भी रिक्वायर्ड होगा और D भी रिक्वायर्ड होगा। जहां पर आपके पास जहां आपने D निकालना होगा तो वहां पर आपके पास A1 की वैल्यू गिवन होगी ऑलरेडी। जहां आपने A1 निकालना होगा तो वहां पर हमें D की वैल्यू भी निकालनी होगी। सही है। इसी तरीके से ये दो चीजें जो है वो जरूर फाइंड आउट करनी होगी। जब ये दो चीजें हम फाइंड आउट कर लेंगे तो वहां पर हम फार्मूले में पुट कर सकते हैं। अब आपके पास जो ये D की वैल्यू आई है, अब आप इस D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दें और वहां से A1 की वैल्यू को निकाल लें। अब मैं पुट करवा देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं D की वैल्यू को पुट करा देता हूं। A1 प्लस 4D की जगह D की वैल्यू और इज इक्वल टू 17 है। A1 ये आ गया 20 प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो A1 क्या आ गया माइनस का 3। ठीक है। अब देखें A1 भी आपके पास आ गया और D भी आ गया। अब इसी के जरिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास पहली टर्म तो फाइंड आउट हो गई A1 की। अब हमने क्या करना है, अगली टर्म को फाइंड आउट करना है A2 को। तो A2 का फार्मूला आपके पास क्या है, A2 का फार्मूला A1 प्लस D। ठीक है, A1 प्लस D। तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या है -3 और D की वैल्यू आपके पास 5 है। तो ये आपके पास आंसर 2 आ गया, A2 भी फाइंड आउट हो गया। अब आपके पास दो वैल्यूज रहेगी, दो आपके पास टर्म्स रहेगी जो आपने निकालनी है अगली। तो अब आप क्या करें, अब आपने A3 निकालना है। तो A3 का आपके पास फार्मूला पता है आपको, A1 प्लस 2D। ठीक है, मतलब A1 और N क्या है हमारे पास 3 है, 3 में से 1 को निकाल देंगे तो 2 बचेगा। वही AP का फार्मूला यूज करते हुए ये सारी वैल्यूज और ये जो फार्मूलाज है ये आएंगे। तो A1 आपके पास गिवन है -3 प्लस 2D। D की जगह वैल्यू है 5, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 7। A3 भी आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब आपने A4 फाइंड आउट करना है। तो A4 का फार्मूला भी आपको पता है, A1 प्लस 3D। A1 के आपके पास -3 और 3 और 5 3 5 15, ये आपके पास 12 आ गया A4। तो आपके पास देखिए एक सीक्वेंस बन चुका है। अब वो सीक्वेंस आपके पास क्या बना है, सीक्वेंस आपके पास बना है -3 2 7 और 12, -3 2 7 और 12, ये आपके पास सीक्वेंस बन चुका है। ठीक है, आपके पास जो हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी वो हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उसके अंदर देखें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वहां पर पहले 3 दिया हुआ है, 3 के आगे फिर कोई वैल्यू दी हुई है। तो इसी के तरीके से करेंगे जैसे हमने यहाँ पर इसका फार्मूला खोला है, वहां पर भी आप फार्मूला खोलेंगे और 3 जो बाहर है उससे आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो सेम एज इट इज होगा उसको। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है इफ an-3 इज इक्वल टू 2n-5 हो तो फाइंड करना हमने nth टर्म को। nth टर्म होती है आखिरी टर्म है an। ठीक है, मतलब an हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो एक सीक्वेंस गिवन है वो सीक्वेंस क्या है, an-3 इज इक्वल टू 2n-5। इसमें देखें घबराने की जरूरत नहीं है, वही आपने जो 6.1 के अंदर किया था। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसको ले लेते हैं, an-3 इज इक्वल टू 2n-5। अब देखें पहली टर्म हमारे पास क्या होती है, पहली टर्म हमारे पास होती है a1।
अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास a1 की वैल्यू आ जाए किसी तरीके से। तो a1 की वैल्यू किस तरह से आएगी, अगर मैं n को क्या पुट करवाऊं ऐसा कि वो इसके अंदर 3 में से माइनस हो जाए, तो वो मेरे पास a1 की वैल्यू भी आ जाए। तो n की जगह मैं पुट करा देता हूं, पुट n इज इक्वल टू 4। अगर मैं n को 4 पुट कराता हूं तो 4 माइनस 3 1 आ जाता है, तो a1 आ जाता है हमारे पास। तो a1 आ जाएगा जब 4 में से 3 को निकाल देंगे। अब n क्या है, 4 है, 8 में से 4 2 8, 8 में से 5 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3। a1 की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब आप कहते हैं कि a2 की मैं वैल्यू निकालूं, तो a2 की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां कुछ ऐसा पुट करवाना है कि जिसमें से 3 को माइनस कर दें तो वो 2 आ जाए। 5 अगर मैं पुट कराऊं, 5 में से 3 को निकाल दें तो 2 आ जाता है। तो पुट n इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 5 में से 3 को निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास n क्या 5 है। अच्छा 10 में से 5 को निकाल देंगे तो 5 बचेगा। a2 की भी वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने a3 निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने सीक्वेंस निकालना है ना, पहले 3 टर्म्स निकालने उसके बाद सोन करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पहले 2 टर्म तो निकालना लाजमी होता है, क्योंकि पहली टर्म और d के लिए दूसरी टर्म भी चाहिए होती है, क्योंकि दूसरी टर्म में से पहली टर्म को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। इसलिए अब हम तीसरी टर्म भी निकाल लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, n को पुट करवा देता हूँ किसके बराबर के मेरे पास a3 आ जाए। तो यहाँ अगर मैं 6 पुट कराता हूँ, 6 में से 3 निकालते तो 3 आ जाता है। तो n को 6 पुट करवा रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा a6 और ये रहा a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 5। 2 6 12, 12 में से 5 को अगर हम निकाल देते हैं तो कितना बच जाता है हमारे पास, 7। ठीक है, 12 के अंदर अगर हम 5 को निकालेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा। तो ये आपके पास a3 आ गया। अब आप देखें आपके पास एक सीक्वेंस बन चुका। वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस आपके पास आ चुका है 1 3 5 7 और इसी तरीके से आगे सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के जरिए आपने यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वैल्यूज की, वो आपने पुट करवानी है और आपने अपनी जो nth टर्म है an जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहली वैल्यू जो आपके पास a1 जो है वो क्या है, 3 है। अब आपने d निकालना है। d क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। 5 माइनस 3 2 बचेगा, सही है। तो और an जो है आपको फाइंड आउट करना है, सही है। अब आपके पास वही फार्मूला जो अभी आपने फार्मूला देखा भी है, वो क्या है, a1 प्लस n माइनस 1d। तो a1 आपके पास क्या है, 3 है। उसके बाद n क्या है, n आपने फाइंड आउट करना है। और सॉरी n की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो ये n माइनस 1 वैसे ही आ गया। और उसके बाद d की जगह d की वैल्यू पुट करवा दे और an आपके पास फाइंड आउट करना आपने। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2n माइनस का 2। तो 3 में से 2 को निकाल देंगे 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा 2n प्लस का 1। ये आपके पास an की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको फिर से अगर आप इसको मैं रिवाइज करवा दूं कि ये है कि आपके पास एक गिवन सीक्वेंस था। वो गिवन सीक्वेंस क्या था, उसके अंदर आपके पास कोई वैल्यू नहीं थी, ना a1 की वैल्यू थी, ना आपके पास d की वैल्यू गिवन थी। लेकिन उसने हमें ये बात कर दी कि उसने कहा कि an की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करके दो मुझे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट किया किस तरीके से। पहले हमने एक सीक्वेंस अपना बनाया। सीक्वेंस किससे बनाया, फार्मूले से बनाया। फार्मूले के अंदर हमने 6.1 की टेक्निक को इस्तेमाल किया, n की वैल्यूज को पुट करवाया और अपनी टर्म्स को निकाल लिया। जब हमने टर्म्स को निकाल लिया तो उसके जरिए फिर हमने एंड में अपनी an की वैल्यू भी AP के फार्मूले में पुट करवा के निकाल ली। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 16, अगर पांचवी टर्म AP की मतलब A5 जो है वो क्या हो, 16 हो, एंड द 20th टर्म इज 46 और 20वीं टर्म मतलब an जो है वो आपके पास 46 होना चाहिए। व्हाट इज इट्स 12th टर्म, तो उसका A12 क्या होगा, मतलब उसकी 12वीं टर्म क्या होगी। सो डाटे को आप जरा अरेंज करें। देखिए उसने कहा पांचवी टर्म किसकी, AP की, वो क्या होनी चाहिए 16।
16 है, मतलब 5 ही टर्म। A5 जो है वो आपके पास 16 है। उसके बाद उसने कहा है कि भी AP की 12वीं टर्म जो है वो क्या है, 46 है। अब 20वीं टर्म मतलब A20 जो है वो आपके पास क्या है, 46 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, A12 फाइंड करना है, 12वीं टर्म। सही है। तो ये देखें कि इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, बल्कि अभी ना दें इक्वेशन 1 का नाम, पहले इसके अंदर इसका फार्मूला पुट कराएं, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, उसके पार्ट 2 में। तो देखें A5 की जगह आप A5 का फार्मूला पुट करवाएं, A1 प्लस n-1d, मतलब 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये 4d आ जाएगा, ये 16 आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें। अब A20 के लिए यहाँ पर भी आप फार्मूला पुट कराएंगे, A1 प्लस 19d, मतलब एक काम कर देना ना, क्योंकि यहाँ देखें n आपके पास क्या है, 20 है, 20 में से एक काम करेंगे, ये AP का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 20 माइनस 1 करेंगे, 19d आ जाएगा। ठीक है, वो आपके पास क्या है, 46 है। A12 आपने फाइंड आउट करना है। सही है, तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा दें। नाउ subtracting equation 1 and equation 2। ठीक है, तो equation 1 और equation 2 को subtract करवाएं। equation 1 16, साइन चेंज करें, ये A1 से A1 कैंसल आउट हो गया, 19 के अंदर से 4 निकाल दो तो 15d आ जाएगा। 46 के अंदर से अगर हम 16 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 36 नहीं, ये आ जाएगा आपके पास 20 नहीं, हाँ, तो ये 46 में से 16 को निकालेंगे तो 30 आएगा आपके पास। सही है। अब 15 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 15 1 द 15, 15 2 द 30। तो D की वैल्यू आपके पास क्या फाइंड आउट हो गई, 2। अब जब D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अब इसको किसी भी इक्वेशन में डालें तो वहां से A1 आ जाएगा। मैंने आपको फिर बात की थी अभी कुछ लम्हे पहले ही कि AP के लिए आपको 2 चीज की रिक्वायरमेंट हो चुकी है। अब आपके पास लाजिम हो गया जब AP की कहानी आ जाए तो वहां पर 2 चीज की रिक्वायरमेंट है, एक है A1 और एक है D। तो D आपने फाइंड आउट कर लिया है, A1 अब आप इसको D की वैल्यू को ही फाइंड आउट कर सकते हैं डाल के। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करवा दें आप, तो A1 प्लस 4D की जगह D की वैल्यू 16 एज इट इज, तो A1 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 2 द 8, 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने 12th टर्म को फाइंड आउट करना है, मतलब 12वीं टर्म को फाइंड आउट करना है। अब 12वीं टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, रिक्वायरमेंट आपकी है क्या, 12वीं टर्म A12 आपने फाइंड आउट करना है। तो A12 का तो पहले आप ये देखें कि आपके पास फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपके पास क्या है A12 का, A1 प्लस 11D। ठीक है, ये क्या है, A12 का फार्मूला है। तो A1 की जगह A1 की वैल्यू को पुट करवाएं, D की जगह D की वैल्यू को पुट करवाएं, तो ये आ जाएगा 22 और प्लस ये 8, तो A12 आपके पास क्या फाइंड आउट हो गया, 30। सही है जी, ये आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आया। देखिए मैंने आपको फिर बताया कि भाई आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ, उसके अंदर अगर आपको AP का मालूम करना हो तो उसके लिए आपके पास 2 चीज की रिक्वायरमेंट है, एक A1 और एक D की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों आपको मैंने फाइंड आउट करने के तरीके भी बता दिए। अब आप देखें 4th क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं, तो ये आपको स्मार्ट सिलेबस में भी इन्वॉल्व है। तो स्मार्ट सिलेबस में आपका जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो है क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस का ये आपके पास एक गिवन सीक्वेंस है, इसके आपने क्या करनी है, 13वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 13वीं टर्म फाइंड आउट करने से पहले जरा हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहली टर्म क्या है। यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, x। A1 जो है आपके पास x दिया हुआ है। अब
डी हमने यहाँ फाइंड आउट करना है, तो डी किस तरह से करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 13th टर्म को फाइंड आउट करना है, A13 को मतलब फाइंड आउट करना है। तो A13 का आप यहाँ सिंपली फार्मूला लिखें। A13 आपके पास क्या है, A13 है A1 प्लस 12D। तो A1 की जगह A1 की वैल्यू पुट करें, 12 वैसे ही आ गया, D की जगह D की वैल्यू को पुट करें, तो x प्लस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 12 और 12x हो गया। अब माइनस का 12x है और एक x है, तो ये आ जाएगा माइनस का 11x प्लस का 12 और ये आ गया A13 आपके पास। अब आप इसको अरेंज करके लिख दें तो 12 माइनस का 11x आ जाएगा, A13 आपके पास। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, फाइंड द 8th term of the AP if its 6th term is 19 and 9th term is 31। वो कह रहा है इसकी 8वीं टर्म जो है वो मुझे मालूम करके दो, ठीक है, 18वीं टर्म मुझे मालूम करके दो, जबकि वो हमारे पास जो छठी टर्म है वो क्या है 19 है और उसकी जो 9वीं टर्म है वो हमारे पास क्या है 31 है। मीन्स टू से कि A6 जो है हमारे पास 19 है और A9 जो है वो हमारे पास 31 है, तो A18 जो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो आपके जहन में सारा डाटा आज आगे होगा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है पीछे क्वेश्चन की। तो देखें A18 जो आपके पास वो आपको फाइंड आउट करना है, A6 उसने आपको बता दिया कि वो आपके पास 19 है और A9 भी उसने आपको बता दिया कि वो आपके पास 31 है। तो अब आप A6 की जगह A6 का फार्मूला खोल दें, A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 19, ये आपको इक्वेशन 1 हो गई। अब A9 की जगह A9 का फार्मूला 8D इज इक्वल टू 31, ये इक्वेशन 2 हो गई। फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट आपको करना है A18। तो पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें। सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए सब्ट्रैक्ट जरूरी क्यों है, सब्ट्रैक्ट जरूरी इसलिए है क्योंकि देखें जब मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ A18 का भी फार्मूला, A18 का फार्मूला जब आपको पता है A18 किसके बराबर होता है, A1 प्लस 17D के इक्वल। अब यहाँ देखें A1 भी नहीं हमारे पास गिवन ना, हमें 18 वो D हमारे पास गिवन। तो जब A1 भी नहीं हमारे पास, D भी नहीं है, तो फिर हम पहले तो इसी को सोल्व करेंगे ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। Now subtracting equation 1 from equation 2, A1 plus 8D is equal to 31, A1 plus 5D is equal to 19। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करवाएं, नीचे तो पहले साइन चेंज करें, A1 से A1 कैंसल आउट हो गया, 8 में से 5 निकल गया, 3D आ गया। तो 31 में से 19 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा, सही है। तो उसके बाद अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, D की वैल्यू तो निकल आई, अब A1 की वैल्यू निकालें, तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कराएं, 1 में करवाएं, 2 में करवाएं, तो आपका आंसर आ सकता है, मतलब A1 की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो सकती है। मैं इक्वेशन 1 में पुट करा देता हूँ, A1 प्लस 5D की जगह D की वैल्यू इज इक्वल टू 19, तो ये आ जाएगा 20, उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा, तो 19 माइनस का 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, सही है। A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस का 1 आ गया। अब आपने A18 की फाइंड करनी है वैल्यू, तो A18 का फार्मूला भी आपको लिख के दिया है, A1 प्लस 17D, तो A1 की वैल्यू आपके पास है माइनस का 1, 17 वैसे ही आएगा, D की जगह D की वैल्यू को पुट करेंगे, तो माइनस 1 वैसे ही आ गया, 7 4 द 28, 2 कैरी, 2 4 द 1 4 द 4 4 और 2 6, 68 में से एक को निकाल देंगे, 67 बचेगा। A18 की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई, 67 है, सही है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो कहता है each which term of the AP is 5 2 minus 1 is 80 minus 85। मतलब इसको आप समझना ये जरूरी है कि देखें आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है,
सीक्वेंस के अंदर उसने आपको आखिरी टर्म की भी बात कर दी है। मतलब पहले तो सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट चलता चला जाता था, मतलब आपको वो सोन कर देता था। लेकिन यहाँ पर वो क्या बात करता है, यहाँ पर वो बात ये करता है कि आपके पास जो लास्ट टर्म है वो आपके पास क्या है, माइनस का 85 है। तो वो कहता है कि उसने ए एन तो आपको दे दिया, वो कहता है कि लास्ट टर्म माइनस का 85 है, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी टर्म ए पी की ऐसी होगी कि जो वो माइनस का 85 पे आएगी। तो मतलब आपको जो उसने यहाँ डाटा दे दिया है, डाटा को उसने दिया है, पहली टर्म जो है वो 5 है। अब डी जो निकालना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो वो माइनस का 3 आ जाएगा। और उसने आपको ए एन भी बता दिया, वो क्या है, माइनस का 85 है। मतलब आपको लास्ट टर्म भी बता दिए, पहली टर्म भी बता दिए, और डी भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये बड़ा सिंपली क्वेश्चन है। ये आपको ए पी का फार्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। सही है। तो अब ये देखें कि आपके पास जो है विच टर्म, उसने कहा कि कौन सी टर्म जाके ये माइनस के 85 पे आएगी। सही है। तो ए एन की जगह ए एन की वैल्यू को पुट करें, ए वन की जगह ए वन की वैल्यू को पुट करें, एन की वैल्यू आपके पास नहीं है, डी की जगह डी की वैल्यू को पुट करें। अब माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें पहले तो ये आ जाएगा माइनस का 3n और प्लस का 3, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, और माइनस का 3n। सही है। और ये माइनस का 85 भी साथ साथ चल रहा है। आप 8 को उठा के उधर लीजिए तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया माइनस का 85 और माइनस का 8 जो हो गया वो हो गया माइनस का 93। सही है। और अब ये माइनस का 3n भी था साथ, माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 या मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, n इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। मतलब 31 टर्म जो है एपी की वो जाके इस वैल्यू को अचीव करेगी, माइनस का 85 को। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर इसी की तरह, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी की तरह है। ठीक है, बिल्कुल यही है। उसमें वहां पर भी उसने यही पूछा है कि कौन सी टर्म होगी जो वो आपके पास गिवन वैल्यू जो दी हुई है उसको जाके ऑब्टेन करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है वो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी in which a1 is equal to 11, an is equal to 68, d is equal to 3। वो कहता है कौन सी टर्म, कितनी टर्म्स होंगी, ठीक है, कितनी टर्म्स होंगी किसकी, AP की, जबकि a1 जो आपके पास 11 है, d आपके पास 3 है, an जो है आपके पास 68 है। मतलब सारी वैल्यूज आपको दे दी हैं। अब हाउ मैनी की बात करेगा जब भी वो, तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, n होता है। तो मतलब यहाँ आपने n फाइंड आउट करना है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, एंड आपके पास फाइंड आउट करना है। तो वही ए एन का मतलब वो ए पी का फार्मूला लगा है, ए एन इज a1 इज प्लस n माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू क्या है 68 है, a1 की वैल्यू क्या है 11, n की वैल्यू आपके पास नहीं है, फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू क्या है 3 है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3n माइनस का 3 आ जाएगा, और ये a11। अच्छा जी, 11 में से 3 को निकाल दें। 11 में से जब आप 3 को निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 8 बचेगा, प्लस का 3n। अब ये 8 प्लस के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, 3 1 3, 3 2 6 और ये 0। n की 20वीं टर्म होगी जो जाके वो मतलब n की 20वीं टर्म होगी जब आपके पास ये वैल्यू गिवन होंगी। तो n आपके पास 20 आ चुका। सो डियर स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है इफ द nth टर्म ऑफ द एपी इज 3n-1। वो कह रहा है अगर हमारे पास जो 9th टर्म जो है, nth टर्म जो है वो अगर हमारे पास AP की हो 3n-1 हो तो फाइंड करना है हमने उसके अंदर AP। अब देखें क्वेश्चन उसने किस तरह से दिया है, आप इसको ज़रा गौर से समझे। इसमें हमने AP जो है वो फाइंड आउट करना है।
ए पी फाइंड आउट करना है। तो ए पी मैंने आपको पहले बताया, ए पी के अंदर आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है A1 की रिक्वायरमेंट होती है और एक आपके पास D की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसने क्या कहा, ए पी आपने फाइंड आउट करना है, तो ए पी का मतलब हो गया कि हम आपने टर्म्स फाइंड आउट करनी है ए पी की, A1, A2, A3 ये सारी चीज़ आपने मालूम करनी है, सीक्वेंस मत एक मालूम करना है। तो आप इसका सीक्वेंस निकालेंगे A1, A2 और A3। तो A1 निकालने के लिए आपको A1 की भी वैल्यू नहीं है आपके पास, A2 की भी वैल्यू नहीं है, D की भी वैल्यू नहीं है, तो हम वो यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि nth टर्म जो है वो उसने कह दिया कि n-1 है, 3n-1 है। अब मैं क्या ऐसे यहाँ पुट करवाऊँ कि वो मेरे पास A1 की वैल्यू आ जाए, तो मैं यहाँ पुट करवा देता हूँ n = 1 के बराबर, तो A1 क्या आ जाएगा 2। अब मैं क्या ऐसा पुट करवाऊँ यहाँ कि मेरे पास A2 की वैल्यू आ जाए, तो पुट n = 2 तो A2 और 3 2 6, 6 में से एक निकाल देंगे 5, A2 भी आ गया, A1 भी आ गया, एक और टर्म निकाल लें आप। अब आप पुट करवा दें, पुट n = 3, n3 पुट करवा दें, क्योंकि मुझे A3 चाहिए, 3 3 9, 9 में से एक निकाल देंगे, 8 बचेगा। सो यहाँ आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास एक सीक्वेंस बन चुका है, वो सीक्वेंस क्या है 2 5 8 से आगे चलता रहेगा। तो अब देखें, अब आपने AP निकालना है, तो AP निकालने के लिए आपके पास किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, AP निकालने के लिए आपके पास A1 की रिक्वायरमेंट है, D की रिक्वायरमेंट है, सही है, इनकी वैल्यू इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपके पास है। तो A1 की वैल्यू तो आपके पास मौजूद है 2, D की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। A1 है आपके पास 2, D सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, तो 5 - 2 3 आ जाएगा। अब AP क्या होता है, AP होता ही है AN = A1 + n-1 D, सही है। तो अब आपने फाइंड आउट क्या क्या करना है, फाइंड आउट A1 तो आपके पास आ गया, D भी आपके पास आ गया, सही है। अब आपको मालूम क्या करना है, मालूम AN करना है आपने, तो अब हाँ चलो, अब इसके अंदर हम पुट कर देते हैं AN = A1 क्या आपके पास 2 है, n-1 D क्या 3, तो 2 ये 3n-3 आ गया, तो 3n = -1 हो गया। तो ये आपके पास AN मालूम हो गया, 3n-1। तो आपने देखा कि हमारे पास AP निकालना था हमें और nth टर्म हमें दी हुई थी, nth टर्म से हमने एक सीक्वेंस निकाला, सीक्वेंस के जरिए हमने AP का फार्मूला पुट करके AP हमने उसको निकाल के दे दिया, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है डिटरमाइन वेदर -19, पहला पार्ट है, 2 दूसरा पार्ट है, आर द टर्म्स ऑफ AP, और उसने एक सीक्वेंस दे दिया। तो इसमें यह है कि एक सीक्वेंस जो हमें दिया हुआ है उसके अंदर हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि ये टर्म जो है इसके अंदर आती है कि नहीं आती, फिर ये टर्म इसके अंदर आती है कि नहीं आती। तो अब हम पहले पार्ट को पहले सोल्व कर रहे हैं। तो अब आपके पास सीक्वेंस क्या है 17 13 9, सही है। तो पहले पार्ट क्या है, -19 है, तो A1 क्या है आपके पास 17 आ गया, D निकालना आपने, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो वो -4 आ जाएगा। अब ये किस चीज़ के लिए, अब ये उसने आखिरी आपको वैल्यू बता दी है कि भाई ये इसके अंदर आती है भी है कि नहीं आती, तो ये इसलिए इसको AN कह देते हैं। AN क्या है -19 आ गया, AP के फार्मूले में पुट करा दें,
A1 क्या है 17 है, n-1। D क्या आपके पास माइनस का 4 है, AN क्या है माइनस का 19 है। तो ये 17 माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 4, और 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, ये माइनस का 19। अब ये 21 उधर जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 4 है। अब ये आपके पास हो गया जी 40, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और तो n आ जाएगा आपके पास 10। क्यों? क्योंकि ये जब इसके नीचे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास n आ जाएगा 10। अब आप इसी तरीके से इसको 2 को करेंगे, तो फिर 2 को भी आप चेक करेंगे कि ये इस सीक्वेंस के अंदर आता है, भी है कि नहीं आता। तो इसको आपको चेक करने का तरीका मैंने आपको ये बता दिया है कि AP का फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास AN है वो क्या है 2 है, तो AN की जगह ये AN की जगह यहाँ आप 2 पुट करेंगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही एज इट इज होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो थोड़ा लेंथी है, वो इसके मैं बात करवा रहा हूँ। अभी आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या वो कहते हैं कि इसके अंदर nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करके दो, जबकि आपके पास सीक्वेंस जो आपको उसने दिया हुआ है 4/3 का होल का स्क्वायर, 7/3 का होल का स्क्वायर, 10/3 का होल का स्क्वायर। इसके अंदर सब में आप देखिए कि आपके पास कॉमन क्या आता है। कॉमन आपके पास आता है 3। जब आप इसके नीचे से 3 निकाल देंगे तो मतलब 1/3 एक साइड पे हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे बन जाएगा 1/3 और ये 7 1/3 निकाल दिए। देखिए हर किसी के नीचे से मैंने 3 निकाल दिया, तो आप देखें ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी है। तो अब पहले तो इन सब में से 1/3 जो है वो कॉमन निकाल लें, तो उसके साथ स्क्वायर भी आएगा। तो यहाँ पर 4, 7 और 10 भी आएगा साथ। ठीक है, अब आपने यहाँ से 1/3 कॉमन निकाल लिया। अब आपने यहाँ क्या करना है, अब आपने करना ये है कि ये देखें, अब ये आपके पास सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस पे आपने काम करना है। इस सीक्वेंस पे आपने काम ये करना है कि पहली टर्म A1 जो है वो आपके पास 4 है, D जो है यहाँ से निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब AN जो है वो आपके पास फाइंड आउट करना है आपको। तो AP का यहाँ पर फार्मूला आप पुट करें। A1 क्या है 4 प्लस n-1D, n नहीं है आपके पास, D क्या है आपके पास 3 है। तो आप पुट कर दें इस सीक्वेंस के अंदर, तो यहाँ पर ये देखें ये ऊपर स्क्वायर भी आएगा क्योंकि सीक्वेंस के अंदर ये स्क्वायर भी है। तो 4 प्लस 3n-1 और उसका होल का स्क्वायर, और ये साथ जो 1/3 है ये भी साथ चलता रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा 4 में से 1 निकाल देंगे 3 प्लस 3n और उसका स्क्वायर, और ये 1/3 का होल का स्क्वायर। तो अब आप इसमें देखें कि इस 3 को अब आप इधर डिवाइड करते हैं फिर इसके साथ, 3 प्लस 3n और ये 3, ये इसका होल का स्क्वायर हो गया। सही है। अब आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं कि 3n प्लस का 3 ओवर का 3 का होल का स्क्वायर। ये आपके पास क्या है AN की वैल्यू को निकल आई है, मतलब nth टर्म निकल आई है। उसने हमें कहा था ना कि nth टर्म हमें निकाल के दो, तो ये nth टर्म हमने निकाल दी उसको। सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स अब इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके जो 2-3 रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं उसको हम करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मूव करेंगे अपने तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।